हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित के पुस्तक से ज्यामिति से प्रश्नावली 6 के अभ्यास 6.3 के चौथे प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। चलिए, यहाँ फिगर आप देख पा रहे हैं कि टी क्यू आर एक लाइन खींचा जो कि ये वाला और ये वाला के बारे में अभी कुछ नहीं हम दर्शा सकते कि पैरेलल है या नहीं है। हमने यहाँ से शर्त देखना होगा तो इससे पता चलेगा कि ये पैरेलल है या नहीं है। और एंगल 1 बराबर 2 दिया गया है तो ये लाइन यहाँ से पी क्यू और क्यू पी आर बराबर हो जाएंगे। पी आर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं। किस में चलते हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं। चलिए, यहां पे पहले इसको समझिए। मेरा काम है आपको पहले बेसिक समझाना, पुनः उसके बाद का समझाना। ये अलग फिगर बना के क्यों समझाता हूं ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें मैं फिर लिपापोती कर दूंगा, फिर समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक फिगर बनाता हूं फिर समझाता हूं आपको, ठीक है ना। तो हमने यहाँ एस ले लेना है, इसके पैरेलल लेना है पी एस। तो ये P और S इसके पैरेलल लिया है हमने। ये क्यों ऐसा पैरेलल में बोल रहा हूं ये चीज आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये S है, अब इससे मैं इसको मिला दे रहा हूं तो ये हो गया, यहां से एंगल 2 हो गया और यहां से एंगल 1 हो गया। अब हम त्रिभुज किस में चल लेते हैं? PQR में, है ना। PQR में चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर पी के। ये बराबर है क्योंकि ये दिया गया है। ये क्या है? गिवन है, दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। और ये दोनों बराबर हो गए तो पी क्यू बराबर होगा किसके? पी आर के। ऐसा क्यों होगा? ये जब समान एंगल हो तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी प्रकार से बराबर कोण के संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो बराबर कोण ये दोनों हैं, इनकी संगत भुजाएं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी। ये तो समझ में आ रहा होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? बता दीजिए एक बार। समझ आ रहा है ना कि इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको अब हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा। तो ये हो गया, इसको इक्वेशंस 1 मान लेते हैं हम। इक्वेशंस 1 मानने के बाद अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस ये दिया गया है और क्यू टी अपॉन में पी आर। अब देखिए पी आर के बदले ये गिवन लिख लेंगे, ये गिवन दिया गया है ना। यहाँ पे P और R दोनों, यहाँ पी क्यू और पी आर बराबर है तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ क्या कह रहा है कि ये वाला यहाँ से ये बराबर आ गया संगत। कैसे हुआ? ये चीज तो मिल गया, यहाँ से यहाँ बराबर था तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख सकते हैं यहाँ। और अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखिए ये कहता है कि क्यू आर ये बड़ा वाला, फिर कहता है क्यू एस तो ये छोटा वाला, फिर यहां से कहता है क्यू टी तो यहां से बड़ा वाला, फिर पी क्यू तो यहां से छोटा वाला।
है ना। यानी कि ये हो गया कि जब दो भुजाओं, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करे तो वो लाइन पैरेलल भी होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। और इसमें ये बराबर आने के साथ साथ पता चलता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए। तो आप जानते हैं कि पैरेलल रेखाएं जो होती हैं, पैरेलल रेखाएं होती हैं, इनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा में ये कोण और ये कोण बराबर होती हैं। तो इसको अगर हम ऐसे घुमा लें, इसको हम घुमावें तो इसको आगे बढ़ावें और इसको आगे बढ़ावें तो पता चलता है कि ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगी। और ये टोटल कोण, यहां से यहां तक का कोण और ये कोण संगत होंगी। अब दो कोण संगत हो गए और यहां से एक कोण क्या है? एक कोण कॉमन है। ये एंगल कॉमन है। तो कॉमन एंगल होने के कारण ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज यहां से यहां तक और ये बड़ा वाला त्रिभुज कोण 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 से, यानी संगत कोण क्या है? बराबर है से समरूप हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अगर दिक्कत नहीं है, यहाँ कह रहा है कि ये संगत भुजाएं अनुपातिक हैं और एक कोण कॉमन है, एक कोण कॉमन है। तो कॉमन होने के कारण ये क्या होगा? संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ये संगत भुजाएं अनुपातिक हैं और संगत कोण बराबर हैं। तो बराबर होने के कारण ये समरूप हो जाएंगे। अगर हम पैरेलल नहीं भी लिखते हैं तो पैरेलल नहीं लिखेंगे तो ये वाला दिखाना नहीं पड़ेगा। यहीं से काम हो जाएगा कि संगत भुजाएं आपस में क्या हैं? अनुपातिक हैं और इसका एक कोण कॉमन है जो संगत कोण का काम करेगा। तो संगत कोण भी बराबर है। इससे त्रिभुज PQS, ये वाला PQS और समरूप हो जाएगा TQR समरूप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आइए लिखता हूं इसको। यहां लिख दिया हमने हल। यहां दिया है आकृति 6.36 में, और आप आकृति यहां लिखेंगे, ठीक है ना। यह आकृति आपको उतारना पड़ेगा। यहां मैं आकृति नहीं उतार रहा हूं, लेकिन यहां पे आकृति मेंशन कर लीजिएगा आप। और क्या दिया गया है? QR अपवन में QS बराबर QT अपवन में PR, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? और क्या दिया गया है? एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया गया है ना। और सिद्ध करना है, यहां लिखते हैं हम सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? यहां पे त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, है ना। ये प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं, इसमें रचना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आकृति दी गई है ऑलरेडी। और इस आकृति में भी कोई अलग रेखा नहीं खींचनी है आपको, इसलिए रचना के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो रचना के बारे में कुछ नहीं लिखना। तो अब यहां लिखते हैं हम प्रमाण। प्रमाण लिखते हैं और प्रमाण में क्या लिखते हैं? त्रिभुज किसमें? PQR में, त्रिभुज PQR में। PQR में क्या होगा? एंगल और PQR बराबर है एंगल QRP के। और ये क्या है? दिया है ना, दिया है।
यहां पे दिया है ना, और यहां हो जाएगा, ये बराबर होने के कारण ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा। तो ये पी क्यू बराबर पी आर, और इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर पी आर, इसको आप लिखेंगे बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के संगत भुजाएं, है ना, बराबर कोणों के संगत भुजाएं, ये लिखेंगे। और यहां इसको लिखेंगे इक्वेशंस एक, इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशंस एक, समीकरण एक लिखेंगे। अब समीकरण एक जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना होगा, अब यहां लिख लेते हैं Q, चूंकि क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर है QT अपॉन में पी आर, इसलिए करके लिखेंगे क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर है QT अपॉन में, यहां से लिख लेते हैं पी क्यू, ये लिख लेते हैं। और यहां लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से है ना, समीकरण एक से लिखते हैं। अब आगे की ओर आते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, शुरू में मैंने समझाया है। तो ये समीकरण एक से हमने लिख दिया, यहां से समीकरण एक से मानिए उठा के रख दिया है, केवल पी आर के बदले हमने पी क्यू पुट कर दिया है। अब देखिए, अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, बारिश है क्या, टी क्यू आर में, यहां से इसको समीकरण दो मान के चलिए, है ना। समीकरण दो में लिखा हुआ है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसमें दोनों में चलते हैं, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर बराबर है, ये वाला तो कॉमन है, चूंकि उभयनिष्ठ कोण है ये चीज तो समझ आया। और ये वाला लिखते हैं क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी टी, इसको लिख देंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से। ये समीकरण दो से जैसे ही लिखेंगे अब आगे बढ़ने की बात आएगी। अब देखिए, यहां संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई और संगत कोण बराबर हो गए, है ना। तो क्या होता है, त्रिभुज इसलिए लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था आपको। तो यहां लिखेंगे प्रमाणित हुआ। हमने एक एक पॉइंट आपको समझाया कि यहाँ संगत कोण बराबर हो गए, संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई, तो ये समरूप हो गए। थोड़ा सा और इसमें टेक्निक लगाते
तो बस लिखते, ये वाला नहीं लिख के कोण इसको लिखते, और इसको एंगल से ये उभयनिष्ठ कोण बाद में लिख लेते, और ये दोनों कोण बराबर कर लेते, ये कोण भी बराबर कर लेते, ये पूरा वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है ना। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते, और ये उभयनिष्ठ कोण तो था ही, है ना, ये उभयनिष्ठ कोण था ही। तो इससे पता चलता है कि ए से यानी संगत कोण बराबर हैं से ये अनुपातिक हो जाएंगे, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसमें उम्मीद करता हूं कि काफी बारीकी से समझ आया होगा। यहाँ पे समरूपता का कॉन्सेप्ट यूज किया आपने, और यहाँ थेल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डायरेक्ट आपने बना लिया। यहाँ समरूप प्रूफ करना था तो यहाँ समरूपता का कॉन्सेप्ट यूज करना हुआ। तो ये भी तरीका अपना सकते हैं। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या? तो तरीका है, आप केवल इसमें ऑब्जर्वेशंस करें। तो ऑब्जर्वेशंस में क्या करना होगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ये भुजा जो है ये वाला, तो ये इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा पर बना कोण ये दोनों बराबर हैं से के कारण ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर है ये कोण, तो इस ट्रायंगल में ये वाला कोण के सामने की भुजा ये वाला पे बना कोण है, तो ये कोण जो बनेगा उससे ये वाला यहां से यहां तक बांटेंगे, तो इस ट्रायंगल के लिए भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फिर इस कोण को कंपैरिजन कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। तो उतना जटिल नहीं जाने की जरूरत है, आपको केवल सोचने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन सबसे आसान मुझे यही लगता है। मुझे क्या, आप भी बनाओगे तो आपको लगेगा कि यही सबसे आसान है। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।